आप सभी को मेरा अभिनंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल में सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत और आभार। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारी नई श्रृंखला जो डॉक्टर गुरपिंदर जी ने शुरू की है अवधूत दत्तात्रेय महाराज के ऊपर, उसको हम अगली कड़ी में जानेंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर गुरपिंदर कौर जी का। वेलकम वेलकम गुरपिंदर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पूरे ग्रुप की तरफ से तहे दिल से हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। थैंक यू ओवर टू यू मास्टर। अपने गुरुओं को नमन करते हुए आप सबके भीतर बैठे विराजमान उस गुरु को नमन करते हुए हम आज का सेशन शुरू करेंगे। भगवान दत्तात्रेय के बारे में तो हमने जान ही लिया था, मोस्टली सब मास्टर्स उनसे परिचय है और उनको शास्त्रों में अवधूत भी बोला जाता है, मीन्स हु ऑलवेज लिव्स इन द ब्लिसफुल स्टेट, मस्त मौला। तो ऐसे थे भगवान अवधूत दत्तात्रेय। उनके जन्म के बारे में हमने जाना कि कैसे जब त्रिदेव उनकी परीक्षा लेने आए मां अनसुईया की, तो कैसे उस प्रक्रिया में फिर वरदान स्वरूप मां अनसुईया और ऋषि अत्रि को दुर्वासा, चंद्रमा और दत्तात्रेय का जन्म हुआ, और कैसे उन्होंने फिर ये अवधूत के 24 गुरु का जो वर्णन आता है उद्धव गीता में, जब भगवान श्री कृष्ण उद्धव को राजा यदु की कथा सुनाते हैं और वहां अवधूत के 24 गुरु के, तुम अपने आप को अकेला क्यों मानते हो, अगर मैं चला जाऊंगा। अवधूत ने तो हर चीज से सीखा। गुरु कोई भी हो सकता है, इष्ट साधना के लिए एक होना चाहिए, लेकिन गुरु कोई भी हो सकता है, क्योंकि जो विवेकवान है वो किसी से भी सीख पाएगा, किसी से भी, चल अचल किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी किंगडम से, किसी भी एनिमल से, पेड़ पौधे से सीख पाएगा। उसके गण हर चीज के, जैसे हम बोलते हैं कि हम जैसे एनर्जी विजडम ECW कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एनर्जी कॉन्शियसनेस एंड विजडम, तो हर चीज का ऑरा वाइब्रेशन कॉन्शियसनेस कुछ ना कुछ होती है। तो जो सीखने वाला है, जो कि विवेकवान है, जो मेंटली और इंटेलेक्चुअली अलर्ट है, वो किसी भी चीज से सीख लेगा। और जो विवेकहीन है, जो अपनी बुद्धि का यूज नहीं कर सकता, चाहे वो कितना बड़ा पंडित हो, जिसमें कॉमन सेंस नहीं है, ऑब्जर्वेशन पावर नहीं है, उसको भगवान भी नहीं सिखा सकते। तो अब अवधूत आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि मैंने, तो वो बोलते हैं कि फिर आपका पहला गुरु कौन है। सबसे पहले आपने राजा यदु से संवाद हो रहा है अवधूत जी का। राजा यदु, जिनके नाम से श्री कृष्ण बता रहे हैं हमारा यादव कुल चला, तो राजा यदु को बता रहे हैं कि हे राजन, मेरी सबसे पहली गुरु पृथ्वी है, सबसे पहली गुरु पृथ्वी है। तो पृथ्वी के बारे में जब हम सोचते हैं, या तो हम पृथ्वी के साथ ही जो हमारा, जब हम पृथ्वी के बारे में जानते हैं तो हम धरती माँ, और अकेले अपने नहीं है, अभी यूनिवर्सली मदर अर्थ, सेव मदर अर्थ, पहले तो हम लोग ही बोलते थे धरती माँ, लेकिन एज द टाइम पासेस ईच एंड एवरी, चाहे साइंटिस्ट है, चाहे वेस्ट कंट्री है, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, each and every one know the importance of this planet mother earth, कि ये एक ही है, रेयर ही है, इसको बर्बाद कर देंगे तो कहीं और नहीं जा सकते, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। पहले हम धरती माँ कहते थे, लेकिन अभी वो भी बोलते हैं सेव द प्लेनेट अर्थ, सेव द मदर अर्थ। तो धरती से मैंने क्या सीखा, तो धरती के बारे में जब भी हम कुछ आइडिया के धरती क्या के बारे में जब हम बोलते हैं, आप टाइप कर सकते हो कि धरती के बारे में जब हमारा विचार आता है,
तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव रखेंगे। आज मैं 2 गुरु ही लूंगी और उन्हीं को ही हमने पूरा 1 वीक उनके गुण जो हैं शेयर करने की कोशिश, धारण करने की। तो धरती का जो गुण है वो क्या क्या है? धरती किस चीज का प्रतीक है? टाइप करके बता सकते हो। यस, पेशेंस, लाइक माँ। हाँ, यस, लाइक माँ। लेकिन जो आजकल की मॉडर्न माँ, वो सारे धरती के, जब कोई पेशेंट आता है काउंसलिंग के लिए बच्चों का, या खास करके स्टर्टी के लिए जब लेडीज आती हैं, तो हम उनको पूछते हैं कि धरती के गुण, पहले उनमें यही देखते हैं। एक, अगर कोई बच्चा होने के लिए दवाई लेने आता, तो मैं सबसे पहले यही देखती हूँ कि इसमें मदर अर्थ वाले गुण हैं कि नहीं है। यस, सो थैंक यू जी। यस, सहन शक्ति। तो धरती, हम, मुझे धरती को मैंने गुरु क्यों माना, सबसे पहली गुरु मेरी धरती क्यों बनी? तो वो कहते, धरती से मैंने धर्म सीखा, सहनशीलता सीखी, फिर माफ करना सीखा, फॉरगिवनेस सीखी। और अब इन चीजों को, फॉरगिवनेस सीखी, टॉलरेंस सीखी, धर्म कैसे सीखा? आप देखो कि धरती जब तक अपने, जब से बिग बैंग का, आई थिंक मिलियन बिलियंस का तो हो ही रहा है, जब से है, धरती अपने एक एक्सिस पे चल रही है। जैसे धीरे धीरे बोल रहे हैं ना कि इसका एक्सिस थोड़ा सा भी अगर रोटेट होता है तो क्या होता है, सब शेक हो जाता है, जस्ट थोड़े से ही, और वो इतने मतलब धरती पूरी फट जाती है, कितना जबरदस्त तूफान आते हैं। तो धर्म निभाना सबसे बड़ा, कि जो उसकी ड्यूटी है, धरती है जो धर्म का प्रतीक है सबसे पहले, तो धर्म निभाती है। सहनशीलता, टॉलरेंस, धरती पे जितना भी हम, हमारे जो ये जो मकान है, हम गिवर तो है, ये गिवर क्यों है? क्योंकि वो सहनशील है। हम खेत पे हल चलाते हैं, उसकी धरती पे माइनिंग करते हैं, सब कुछ ही धरती की छाती पे ही कर रहे हैं सब कुछ, घर बना रहे हैं, सब कुछ, कुछ ऐसा तो है नहीं। वो, हम नींव खोदते हैं, खड्डे खोदते हैं, फिर घर बनता है। हम खदानें खोदते हैं, हमें मिनरल्स और वो सब मिलता है। खेत, धरती को जो हम हल चलाते हैं तो बीज बोते हैं, वो छाती की, उसको हम जैसे वो पूरा करते हैं, लेकिन फिर भी वो वापस क्या देती है हमें? फसल देती है, पेड़ पौधे देती है। यस, तो इस तरह से सहनशीलता, मतलब कि हम बोलते हैं ना या तो बोलते हैं ना कि वो गऊ की तरह या धरती की तरह अटल। धर्म हो गया अटल, स्थिरता। हम अर्थ मूलाधार चक्र में भी बोलते हैं ना कि स्थिरता। अगर नेगेटिव होता है मूलाधार, तो हम बोलते हैं कि उसमें फियर रहेगा और सर्वाइवल कॉन्शियसनेस रहेगी, वो डरता रहेगा अपने सर्वाइवल से। जिसका मूलाधार मजबूत होगा, यानी कि जिसका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा, उसमें स्टेबिलिटी होगी, वो पूरी तरह से स्थिर होगा, वो अपने धर्म का पक्का होगा। धर्म का पक्का होने का मतलब कि कन्फर्म्ड स्टेबिलिटी, फुली, जो चीज सोचा उसमें स्टेबल। तो इस तरह से हम राजा, वो बोलते हैं कि हे राजन, सर्दी, गर्मी, बारिश, सूखा, सब कुछ प्रेम पूर्वक सहन करने वाली, लोगों का मल मूत्र का गंध, पदाघात, चलने के जो चलते हैं हम धरती में, खुदाई करते हैं, आघात अपनी छाती पर सहती हुई, हमेशा सदा अपनी कक्षा में और मर्यादा में रहती है। इसीलिए मर्यादा में रहकर एक कंट्रोल्ड, जो जिसको बोलते हैं ना, एक सम वेग से चल रही है। कभी भी जब थोड़ा सा भी इधर से उधर होता है तो भूचाल आ जाता है। एक कंट्रोल्ड सम वेग में, एक कंट्रोल्ड, एक सम गति से अपनी कक्षा में घूमती पृथ्वी मेरी पहली गुरु है। सो अर्थ टीच मी टॉलरेंस, फॉरगिवनेस और अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव, कोई भेदभाव नहीं, यूनिवर्सल टॉलरेंस,
अनकंडीशनल लव कैसे? हम सोचते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग्स के बीच ही अनकंडीशनल है, ज्यादा से ज्यादा हम एनिमल्स के लिए अभी अवेयर हो गए हैं, बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। ठीक है, कुछ कुछ लोग हैं वो हो गए हैं, टॉलरेट हो गए हैं कि माइनिंग ना करो जी, खदानें वगैरह अननेसेसरली नेचुरल रिसोर्सेज को मत यूज करो। लेकिन धरती पे तो वायरस भी, बैक्टीरिया भी, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, वो धरती के तो सब बच्चे हैं। तो उसका तो सब, वो तो सबको पालन कर रही है, उसने सबको अपनी गोद में रखा हुआ है, सबको अपने गर्भ से पालन पोषण कर रही है। तो उसके लिए तो कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग सोचते हैं जात, ऊंची जात नीची जात, लेकिन वो बैक्टीरिया, वायरसेस, कीड़े मकोड़े, जलथर, नवचर सबको समान रूप से अपने ऊपर धारण किए हुई है। वो भेदभाव नहीं करती कि ये इंटेलिजेंट है या नहीं है, वो समभाव से। और देखो, जब एक और भी है, कोविड ने हमें सिखा दिया कि पृथ्वी या धरती या नेचर है कैसे बैलेंस करना जानती है। हम टेक्नोलॉजी की हाइट पे पहुंच चुके थे, तो ऐसा एक अनसीन वायरस आया, वो था तो धरती माँ का, वो भी धरती माँ का ही बच्चा था ना, जैसे सब है, बैक्टीरिया सब और वायरसेस, कीड़े मकोड़े, तितलियां, पतंगे, सब है तो धरती के। हम इसको वो बोलते हैं कि हम सब सह जीव हैं, यहाँ रहने वाले हैं, एक साथ रहने वाले हैं। हम अपने आप को, खुद से इंसान ने अपने आप को बड़ा माना है, लेकिन एक अनसीन ऑब्जेक्ट था जो कोविड का वायरस, जो बैक्टीरिया, जो नंगी आंख से हम इंसान नहीं देख सकते, लेकिन धरती ने उनको पनाह दी हुई है। वो धरती के बच्चे हैं, वो भी धरती के बच्चे हैं। उन्होंने हमें एक टफ चैलेंज दे दिया था। तो इसलिए धरती भेदभाव भी नहीं जानती। हर जाति प्रजाति जो सस्टेन कर सकती है, वो धरती पे जिंदा है। तो इस तरह से वो कहते हैं कि धरती को मैंने अपना पहला गुरु मान के प्रणाम किया। तो धरती से हमने, अभी नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या रहेगा कि जैसे ही 7 डेज का चैलेंज है अगले मंडे तक, तो कोशिश करना है, हमने भी अपना एक चेक करना है कि कहाँ कहाँ हमारी, खास करके मदर को, हम, ये नहीं होता, जैसे अभी हम देख चुके हैं, सोल प्लान पढ़ चुके हैं, सब कुछ। जरूरी नहीं है कि हम इस लाइफ में अगर फीमेल हैं तो हर लाइफ में फीमेल थे। अगर हम चूज करके आए हैं, वी चूज अवर ओन पेरेंट्स, वी चूज अवर सोल प्लान, वी चूज अवर जेंडर। तो अगर हम एक फीमेल का बर्थ, फीमेल की बॉडी चूज करके आए हैं, इस सबको पढ़ने के बाद मैंने पेशेंस बहुत सीखी। पहले हर बात में होता था कि हमें मुकाबला करना है, क्यों हम लोग एक फीमेल, या क्यों नहीं वो करो, लेकिन अच्छी चीज में। क्योंकि जब हम चूज करके आए हैं कि आई हैव टू लिव दिस लाइफ इन अ फीमेल बॉडी एज अ मदर, स्पेशली जब आप माँ बन जाते हो, तो अर्थ की क्वालिटीज हर हालत में होनी चाहिए। और जैसे मैंने एनालाइज किया कि यस, मुझे अनकंडीशनल फॉरगिवनेस भी सीखनी है, पेशेंस के साथ साथ अनकंडीशनल फॉरगिवनेस सीखनी है। क्योंकि बहुत सारे बर्थ जो मैंने अपने देखे थे, वो एक मॉन्क के थे, तो कहीं ना कहीं जब एक बंदे ने अनकंडीशनल फॉरगिवनेस, गिविंग, अनकंडीशनल लव, टॉलरेंस सीखनी होगी, तो वो कहीं ना कहीं वो एक फीमेल की बॉडी जरूर लेगा ही लेगा। तो मदर अर्थ की क्वालिटीज हैं जो एक फीमेल के लिए, ये नहीं है आप बेचारे बन जाओगे। शी इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, धरती है जो धर्म को निभा रही है, टॉलरेट कर रही है सब कुछ। तो इतना मजबूत कि हम छोटे, अदरवाइज देखो सोशल लाइफ में क्या है, एक फीमेल को ऑलवेज सर्वाइवल कॉन्शियसनेस बना दिया जाता है कि वो पति पे डिपेंड है, भाई पे डिपेंड है, या इस पे डिपेंड है। लेकिन एक फीमेल जगह अगर ये समझे कि मैं अर्थ की तरह स्टेबल हूं, तो ऑटोमेटिकली कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट वन, मेरे, मुझ में सहन शक्ति है, मुझ में टॉलरेंस है, मुझ में अनकंडीशनल फॉरगिवनेस भगवान ने दी है, जो हार्मोनल भी है एक फीमेल में। तो आप देखो कि ऑटोमेटिकली अर्थ की क्वालिटीज आप में इनकलकेट होनी शुरू हो जाएंगी।
तो वी मस्ट हैव टू रिफ्लेक्ट कि ये वाली क्वालिटीज हम अपने भीतर पहले तो उनको कोशिश करना है कि यस आई कैन रिफ्लेक्ट ऑन दिस, कैसे है जब वैसी कोई सिचुएशन आई तो हम कोशिश करेंगे कि इन क्वालिटीज को अडॉप्ट करके ये अर्थ का लेसन माइंड में रख के हम उस चीज से ओवर, उस सिचुएशन से, उस टेम्परेरी टास्क से हम ओवरकम हो पाए। तो इसके बाद पहली गुरु उनकी हो गई अर्थ, धरती। दूसरी गुरु उन्होंने बोला कि दूसरा गुरु मैंने वायु को माना। हवा के बारे में हम क्या सोचेंगे? हवा, एयर, जैसे पहले सबने हिम्मत करी थी, याद भी रह जाएगा जैसे सबने आंसर किया था। और हवा के बारे में यस, ऑलवेज फ्लोइंग। वेग। वेरी गुड, थैंक यू जी। लाइफ लाइन, यस। सो सॉरी, मैं बीच में थोड़ा थोड़ा सा ऐसे करके यस, यस। तो वो कहते हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि सदा वायु को, हे राजन, मैंने वायु को अपनी गुरु माना क्योंकि वो अकेले सदा चलायमान रहती है, हमेशा गतिमान रहती है, कभी भी रुकती नहीं। क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हवा रुक गई तो घुटन कैसी हो जाएगी। स्टेग्नेशन कांट बी बियर्ड बाय एनीवन। तो हवा का जो गुण है इंडिपेंडेंस, सबसे पहले अकेले गतिशील रहना। और इंडिपेंडेंस कैसे? इंडिपेंडेंस यहाँ पे उन्होंने बताया बहुत खूबसूरती से कि वो हमेशा डिटैच रहती है किसी के संग दोष से। संग दोष से उनके किसी का भी गुण दोष वो ग्रहण नहीं करती, वो डिटैच रहती है। कैसे डिटैच रहती है? हमने देखा, हवा जा रही है, हम मार्केट से निकलते हैं, घर में बैठे बैठे भी, जैसे सपोज मैं यहाँ बैठी हूँ तो मुझे कहीं से खुशबू आ रही है, हलवा बन रहा है, तो वो कैसे आ गया? वो हवा धारण करके लेके आई यहाँ तक। हम फिर कहीं जाते हैं, कहीं नाली की बदबू आ रही होती है, कहीं पे स्टिंकी फीलिंग होती है, तो हवा क्या करती है? हवा उसको धारण तो करती है लेकिन उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं रखती। थोड़ी दूर जाके वही, चाहे सुगंध है चाहे दुर्गंध है, हवा से छूट जाती है, हवा के साथ नहीं चल पाती। तो इंडिपेंडेंसी यानी कि किसी भी के भी गुण और दोष, ना तो हवा सुगंध अपने साथ हमेशा रखती है, ना दुर्गंध अपने साथ रखती है, वो अपने वेग से बहती जाती है। बाय द टाइम ईच एंड एवरीथिंग ऑटोमेटिकली डिटैच फ्रॉम इट। हम कहीं से जा रहे होते हैं, बड़ी गंदी स्मेल आएगी, थोड़ी दूर जाके ठीक हो जाता है, लेकिन अगर हवा ने धारण किया होता तो वो साथ चलती। वो धारण आता है जहां से निकल रही है वो चीज उसके साथ। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि जो साधक है या जो होश की जिंदगी जीने चाहते हैं, उनको सोसाइटी में रहते अच्छे लोगों से भी उठना बैठना होगा, बुरे लोगों से भी, अच्छे की भी सुननी पड़ेगी, बुरे की भी सुननी पड़ेगी, बट हमें संग दोष से रहत रहना है। किसी के भी गुण दोष को धारण अगर कर भी लिया, मतलब सुन भी लिया, तो ड्रॉप इट लाइक एयर। जैसे हवा खुशबू है चाहे बदबू है उसको छोड़ देती है, वैसे ही हमें जो कोई भी स्वयं को निर्लिप्त रखना है। द एयर टीचेस द वैल्यू ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम कंटेमिनेशन, स्टेइंग क्लियर, सो रिमेन अनअटैच्ड फ्रॉम द गुण दोषा ऑफ अदर्स। तो इस तरह से वो कहते, मैंने
हवा को भी अपना गुरु माना, क्योंकि उसमें निर्लेप रहने की क्वालिटी है, डिटैच करने की क्वालिटी है, उसका ये गुण है। वो किसी भी चीज को, चाहे वो जितनी मर्जी अच्छी खुशबू हो, उसको भी छोड़ देती है कुछ दूर जाके। तो इस तरह से फिर आ जाता है इसका कि हवा भी दो, वायु दो तरह की होती है, समान वायु और प्राण वायु। उन्होंने बताया समान वायु तो जिसकी हमने बात करी कि ये भी हमेशा गतिमान रहती है, हमेशा चलायमान रहती है। इसीलिए हम कहते हैं ना कि जो रुक गया सो खत्म। और स्टेग्नेशन, इवन पानी में भी अगर खड़ोत आ जाए तो पानी में भी कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमेशा चलते रहना चाहिए। हवा हमें क्या सिखाती है? ऑलवेज मूविंग, मूव इट इन ऑन योर पेस। लेकिन चलते रहने का नाम ही जिंदगी है, इसमें यही समझाने की कोशिश करी है उन्होंने। और दूसरा है प्राणवायु। अभी प्राणवायु का और भी ज्यादा, प्राणवायु पूरी ऑप्टिमल डाइट की तरह कि जितनी चाहिए उतनी लेनी है। हम जैसे संतोष जी ने लिखा कि ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन, तो उतनी उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना भी सिखाती है ये प्राणवायु। ये क्योंकि हम जितनी चाहिए उतनी ही अंदर लेके जाएंगे, जितनी नहीं चाहिए उतनी ही हम बाहर निकालेंगे। अगर नीड से अंदर, जरूरत आप अंदर लेके नहीं जा सकते, और जितनी बाहर फेंकनी है उसको जबरदस्ती अंदर रख नहीं सकते, सफोकेशन हो जाएगी। तो जो वायु भी है, समान वायु हमें गतिवान रहना सिखाती है। तो प्राण वायु कि जितना नीडेड है सिर्फ उतना, ऑप्टिमल डाइट की तरह जो कॉन्सेप्ट है कि जितना नीडेड उतना ही आप एक सेकंड में जितना श्वास ले पाओगे ले लोगे, ज्यादा से ज्यादा डीप ब्रेथ करोगे उतना ले लोगे। लेकिन आप ये नहीं कर सकते कि मैं आधे घंटे की मैं श्वास इकट्ठी ले लूं, फिर मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे काम करने हैं, या मैं अभी एक साथ 1 घंटे की श्वास कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दूं ताकि फिर मैं फ्री होके अपने काम कर सकूं। ब्रेथ, प्राण वायु टीच अस टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, यानी कि जितना चाहिए उतना ही। ना हम जीवन जीने के लिए प्राणवायु ज्यादा जमा कर सकते हैं, ना ज्यादा निकाल सकते हैं। तो ये समता भी प्राणवायु हमें सिखाती है कि जितनी जरूरत है उतना ही हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि हे राजन, जो समान वायु और प्राण वायु है उससे मैंने ये चीजें सीखी, सदैव गतिमान रहना, अछूत रहना, गुण दोष से अगर सुन भी लिया तो उसको धारण नहीं करना, निर्लेप रहना, और प्राण वायु से कि जितनी जरूरत है उतना ही लेना, और वर्तमान क्षण में रहना। क्योंकि ये प्राण वायु जो हम अंदर लेते हैं ये टोटली हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना सिखाती है। ना हम ज्यादा ले सकते हैं ना ज्यादा छोड़ सकते हैं, समता में रहना। तो इस तरह से मैंने हवा को भी वायु को भी अपना गुरु माना। सो विद दिस ये दोनों गुरु कंप्लीट हो गए हैं। तो इतना इतना ही करेंगे, बाकी आधे घंटे की मेडिटेशन तो दो दो गुरु करेंगे तो हमारे हो जाएंगे 2.5 महीने में पूरे, मेरा भी साथ बना रहेगा। नहीं तो कई सेशंस में हम 4-4 करके भी कर लेते हैं। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि ये दो के जो क्वालिटीज हैं इनको समझने की और अप्लाई करने की, बहुत अच्छा रहता है। सो थैंक यू वेरी मच। वैसे तो सब यहाँ पे जैसे जब देखती हूँ डॉक्टर HC जैन, पूनम मेहता जी और अदर मास्टर्स, इतनी बड़ी बड़ी विजडम, रीटा मैम सबका, अविनाश जी का, तो मैं तो बहुत सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट लेके आती हूँ, मेरी नॉलेज इतनी ही है। थैंक यू वेरी मच। किसी का भी कोई आप अनम्यूट कर सकते हो। यस, आप अनम्यूट कर सकते हो। थैंक यू गुरविंदर जी। आप अपने आप को छोटा समझ रहे हो, हमारी नजरों में आप बहुत बहुत बड़े हो। और जो आप विजडम दे रहे हो ना, वो बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा करके समझा रहे हो ना, अच्छा, ताकि हम भी उसको
अंदर ग्रास्प कर सके, उसको रिटेन कर सके। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू। बहुत अच्छे से समझाया, बड़ा अच्छा था। यस, थैंक यू। थैंक यू गुरविंदर जी, बहुत बढ़िया। ये सब ऐसी चीजें हैं जो पता भी होती हैं लेकिन उतनी अवेयरनेस में नहीं रहती है ना। तो जैसे ही आपने ये सब बताया तो लगा अरे वाह, ये तो बहुत बहुत खूबसूरत चीज। थैंक यू गुरपिंदर जी, इतना डिटेल में सब बताने के लिए। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप ना बताने के बाद ही ध्यान में ले जाइए, नहीं तो वो ना कनेक्शन टूटता है क्योंकि थोड़ा सा ना उस टाइम आंखें बंद ही होती है तो थोड़ा सा जुड़ने में होता है। तो मेरी सजेशन है कि आप जो क्वेश्चंस थोड़ा सा बाद में रखे, ध्यान को पहले ले आए, ओके बाकी जैसे आपको ठीक लगे। ओके। थैंक यू। यस, जनरली हम यही करते हैं कि डिस्कशन बाद में, ओके है ना। ओके। जी देन जी जी। एक्चुअली तब मेरे ये सेशंस होते थे ना, तो मैं उसी पेज पे बहुत अच्छा आपने बता दिया, क्योंकि जैसे हम अपने उस पे करते हैं तो मैं तो उसी पेज से चल रही थी, और जैसे पहले सेशंस थे तो मुझे होता था कि फिर मेडिटेशन के बाद निकलना। यस, वी कैन डू। तो फिर ध्यान करते हैं पहले। थैंक यू जी। सभी ध्यान की मुद्रा में बैठेंगे जब तक मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। आप खुद से ही सब अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, बस एक बार। तो ध्यान की अवस्था में बैठेंगे, अपने तीनों लॉक लगाएंगे। मैं म्यूजिक शेयर कर रही हूँ। अपने आप को स्थिर सुखासन में बिठाएंगे। पूर्णतः स्थिर सुखासन, स्थिरता पृथ्वी जैसी, पूरी तरह से स्थिर, पूरी तरह से स्थिर। केवल अपने आप को अपने आप के साथ जोड़ते हुए ध्यान की ओर बढ़ेंगे। स्थिर सुखासन। तो अपने तीनों लॉक लगाते हुए clasp your fingers, cross your legs, close your eyes, और स्वधर्म में स्थित फिर पृथ्वी की भांति अपने आप को स्टेबल फील करना है। और केवल उस स्थिरता में अनुभव करना है अपने प्राण वायु का, जो कि हमें वर्तमान में रहना सिखाते हैं, इस क्षण में रहना सिखाते हैं। प्रेजेंट मोमेंट। हर श्वास अंदर आ रही है, हर श्वास बाहर जा रही है, और श्वास ही हमारी गुरु है। ये प्राण वायु ही हमारी गुरु है, जो मुझे इस क्षण में एक माइंडफुल स्टेट में मेरे साथ मुझे अटैच करती है, पूरी तरह से अपने आप के साथ। सो बी विद योरसेल्फ। स्थिर पृथ्वी की तरह प्राण वायु का पोष करते हुए
अपने दोनों तत्वों से जुड़ जाना है। ये हमें क्या सिखा रहे हैं? विचार आएंगे हवा के वेग की तरह, रोकना नहीं है, क्योंकि what we resist it persists। उनको आने दो, हवा के वेग की तरह उसको आने दो और जाने दो, वो पास हो जाएंगे। उनके साथ संग दोष में नहीं फंसना। Just let go lightly। तभी तो दूत कह रहे हैं, मैंने इनको अपना गुरु माना। हर श्वास भीतर जाती मुझे शांति, सहजता, कोमलता प्रदान कर रही है और स्थिरता प्रदान कर रही है। और बाहर जाती श्वास मुझे लेट गो करने का, फॉरगिव करने का सिखा रही है। दोस्तों, स्थिति का अपने अनुभव साक्षी बने रहना है। प्यार से, कोमलता से। मैं और मेरी श्वासें, मैं और मेरा एहसास, मैं और मेरे गुरु, उनसे मैं सीख रही हूँ। प्यार से ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये प्राण वायु वर्तमान क्षण की सेलिब्रेशन जो भी है इस पल में है। तो फिर डर किस चीज का, किस अनहोनी का? पृथ्वी इतना कुछ सहती है फिर भी स्थिर, अडोल। भेदभाव कैसा, तेरा मेरा कौन? तरह से अपने आप को शुद्ध करते जाना है। अपने आप को साक्षी भाव से देखते जाना है कि जो मुझे धारण करना है वो गुण मैं धारण कर रही हूँ। जो मुझे संग दोष का असर छोड़ना है वो मैं छोड़ रही हूँ। इसी एहसास और इसी चिंतन मनन के साथ दोस्तों कुछ देर, कुछ क्षण उन दोनों गुरुओं के बारे में साक्षी भाव से विचार करते हुए ध्यान में रहेंगे। Be with yourself for next few minutes.
अंतर यात्रा से अपने आप को धीरे धीरे बाहर लाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे दोस्तों। बहुत ही खूबसूरत पल मेरे अपने आप के साथ, बहुत ही खूबसूरत लम्हे मेरे साक्षी भाव के। इस साक्षी भाव में मैंने अपने आप को पृथ्वी और वायु की तरह महसूस किया। धन्यवाद करेंगे अपने उस साक्षी भाव का, अपनी कॉन्शियसनेस का, कॉन्शियसनेस को भी ग्रेटिट्यूड, मेरी वो चेतन अवस्था जिसकी अनुभूति मैं ध्यान के गहन क्षणों में करता हूँ। डिवाइन कॉन्शियसनेस का ग्रेटिट्यूड, जिसको मैं इस ट्रांस के क्षणों में परसीव कर पाता हूँ। धीरे धीरे इस भौतिक शरीर के प्रति सुचेत होंगे। भीतर की यात्रा से धीरे धीरे बाहर की ओर आसपास की आवाजों के प्रति सजग हो जाना है। आसपास के एहसास के प्रति, अपने पंच इंद्रियों के एहसास के प्रति सजग हो जाना है। कोमलता से अपने आप को सिर से लेके पैर तक और पैरों से लेके सिर तक कॉन्शियसली ऑब्जर्व करना है और अपनी उस स्थिति को एक स्माइल देनी, एक वाह, ये उसमें मोमेंट में मैं कितनी प्यारी लग रही थी, कितना प्यारा लग रहा था। अपने आप के साथ जुड़ाव का साक्षी क्षण मैंने अभी अभी सेलिब्रेट किया। अपने पैरों को रिलैक्स करेंगे, महसूस करेंगे लेग्स को, अपनी लोअर बॉडी को महसूस करेंगे, हिप्स, पेट का हिस्सा, बैक, अपनी छाती, बाजू, कंधे, गर्दन, आगे पीछे का भाग, सिर का हिस्सा, फेस, सबको अनुभव करते हुए, एक एक पार्ट को धन्यवाद देते हुए इस साधना में मेरे साथ देने के लिए धीरे से अपने हाथों को खोल के आंखों पे रखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। कोमलता से आंखों को खोलेंगे, प्यार से चेहरे को स्पर्श करते हुए ध्यान के लिए सभी को धन्यवाद, श्री को धन्यवाद, परम चेतन तत्व को धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और उसी ऊर्जा को अपने शरीर में लगाएंगे,
एक खूबसूरत स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आई। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। यस मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत बढ़िया मेडिटेशन। इस समय फिर आंखें खोलने का मन नहीं करता। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू मैम, बड़ा डीप मेडिटेशन था। थैंक यू। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत बहुत थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू। पिंदर जी, थैंक थिंक मेडिटेशन के बाद तो और भी बोलने का मन नहीं करता है। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे ग्रुप की तरफ से। और जो आपने इतनी अच्छी सुंदर सीरीज शुरू की हुई है ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है वो। जी, आधा अधूरा ज्ञान था उसका। जी, जब भी हम कोई पूरी तरह से ज्ञान लेते हैं, जैसे पहले भी जो हमारी सीरीज हुई, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने वो ज्ञान लिया पूरा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते जाएंगे। थैंक यू जी, और भी कोई बोलना चाहते हैं तो बात कर लीजिए, फिर हम। गुरपिंदर जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। जैसे आज आपने धरती और वायु दो लिए हैं, ऐसे जैसे जैसे आप आगे सब्जेक्ट लेंगे, अगर आप उसी से रिलेटेड म्यूजिक भी लेना तो वो और भी ज्यादा, मतलब उसका सोने पे सुहागे वाली होगी। वो म्यूजिक का ये भी देखना होता ना कि कॉपीराइट फ्री है कि नहीं, यूट्यूब पे जाना होता ना। दैट्स वाई कि ये जो म्यूजिक है, फिर ये हमने अपने चैनल के लिए खुद से ये क्रिएट किए हुए हैं। ये मेरे बेटे ने ही बनाया था, तो क्योंकि ये इन चीजों का इशू आता है, अच्छा अच्छा। तो मेन तो है कि उस म्यूजिक के साथ बहुत लाउड कम ही रहता है वो म्यूजिक तो, लेकिन यही होता है कि चिंतन मना